नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है एक ऐसी पौराणिक कहानी का है जो इसी महीने व्रत में सुनाई जाएगी और वो है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत लगभग पूरे ही देश में मनाया जाता है। हाँ, दक्षिण भारत के राज्यों में ये अमावस्या को मनाया जाता है और उत्तर भारत के राज्यों में ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन पूरे ही भारत वर्ष में ये सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाया जाता है। वट मीन्स बरगद, बरगद के पेड़ की ही पूजा की जाती है। उसी पेड़ के नीचे बैठकर ये कथा सुनाई जाती है। ऐसे भी सनातन धर्म में बरगद का वृक्ष बहुत ही पूजनीय माना जाता है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। और क्योंकि ये कहानी या ये कथा, ये व्रत इस बरगद के पेड़ के नीचे ही शुरू हुआ, मीन्स मेन जो इसका जो रूपरेखा है वो इसी पेड़ के नीचे हुई, इसलिए इस पेड़ का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये कहानी अगर आप भी व्रत करने वाली है तो इस कहानी को जरूर सुन सकती हैं। भद्र नाम का एक देश था और वहां के राजा थे अश्वपति। अश्वपति के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन वो अभी तक निसंतान थे। किसी ऋषि ने उनको कहा कि आप अगर रोज यज्ञ करते हैं और 1,00,000 आहुतियां आप देते हैं तो आपके घर में जन्म हो सकता है किसी संतान का। तो राजा अश्वपति ने यज्ञ शुरू किया। लगभग 18 साल तक उन्होंने ये यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ की जो ज्वाला होती है उसमें से सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उनके घर में एक संतान का जन्म होगा, वो भी कन्या संतान का। क्योंकि सावित्री देवी के आशीर्वाद से ही कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया, सावित्री बड़ी होती गई। सावित्री बहुत ही रूपवान, गुणवान, सुशील कन्या थी। जैसे जैसे सावित्री की उम्र बढ़ती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। लेकिन क्योंकि वो इतनी रूपवान और गुणवान और सुशील थी कि उसकी बराबरी का कोई वर राजा को नहीं मिल पा रहा था। राजा ने सावित्री को कहा कि तुम भी अपनी पसंद का कोई वर ढूंढो। सावित्री अपनी सहेलियों के साथ अक्सर ही वनों में घूमती थी, जंगलों में जाती थी, ऋषियों के आश्रम में जाती थी। एक दिन घूमते घूमते वो तपोवन में चली गई और वहां पर उन्हें एक सत्यवान नाम का युवक मिला। सत्यवान साल्व देश के राजा धुमत्त सेन का पुत्र था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण राजा को देश से निकाल दिया गया था, इसलिए वो वन में ही रह रहे थे और वहीं पर उनका परिवार रह रहा था। और वहीं पे सत्यवान से सावित्री की मुलाकात हुई। पहली ही नजर में सत्यवान और सावित्री दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सावित्री ने अपने पिता को यह बात बताई कि मुझे सत्यवान पसंद है। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने उन दोनों का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह निश्चित किया, उसके दूसरे ही दिन नारद मुनि, ऋषि नारद मुनि का आगमन हुआ और उन्होंने राजा को कहा कि आपने वर तो बहुत योग्य चुना, लेकिन जो सत्यवान है उसकी आयु बहुत कम है। आज से 1 वर्ष पश्चात इसकी आयु पूर्णता को प्राप्त होगी, मीन्स ये मृत्यु का वरण कर लेगा और इसके साथ ही सावित्री विधवा हो जाएगी। राजा बहुत दुखी, बहुत उदास और चिंतित हो गए। उन्होंने ये बात सावित्री को बताई, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैंने जिसको एक बार वर मान लिया, मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो। सावित्री की जिद के आगे पिता को हार मानना पड़ी और सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। 1 वर्ष बीत गया, बहुत ही राजी खुशी से पूरा साल बीतता गया। सावित्री अपने ससुराल तपोवन में ही चली गई, वहीं पे सास ससुर की सेवा करने लगी। बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। 1 वर्ष होने को था। एक दिन सत्यवान और सावित्री जंगल में लकड़ी काटने गए। सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काट रहे थे, तभी उनके सिर में बहुत तेज
तीव्र पीड़ा होने लगी और वो नीचे उतर कर आए और उन्होंने सावित्री को बताया कि उन्हें अपने सिर में बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा है और कुछ ही समय पश्चात उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया, मतलब मृत्यु का वरण कर लिया। सावित्री बहुत ही दुखी उदास हो गई। यम को सामने देखकर उन्होंने यमराज से कहा कि आप मेरे पति को इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यम ने कहा कि सत्यवान की इतनी ही आयु थी और वो भी अपने कार्य से बंधे हुए हैं, तो उन्हें सत्यवान को ले जाना ही पड़ेगा। सावित्री नहीं मानी, वो यम के पीछे पीछे चलने लगी। बहुत देर हो गई तो यमराज ने कहा कि पुत्री, ये मेरा कार्य है और जिसकी जितनी आयु यहाँ पर निर्धारित है वो इतने ही समय तक पृथ्वी पर रह सकता है। लेकिन सावित्री ने लगातार उनके पीछे चलती रही और उनसे बातें करती रही कि आपको मीन्स किसी न किसी प्रकार से मुझे मेरे पति का फिर से ही अच्छी देह देखनी है, मीन्स उनको जीवित अवस्था में देखना है। क्योंकि वो लगातार चलती रही और अपने पति के प्रति प्रेम को देख के यमराज भी द्रवित हो गए। उन्होंने सावित्री को कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी जो पति के प्रति जो अनन्य प्रेम है, जो तुम्हारी भक्ति है, उसको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कुछ वर मांग सकती हो, 3 वर मांग सकती हो। तो सावित्री ने सबसे पहले तो यही कहा कि मेरे जो श्वास ससुर जो हैं, सास और ससुर हैं, क्योंकि उनके ससुर अंधे थे तो उनको आंखें मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा कि हाँ, तुम्हारे जो ससुर हैं उनकी आंखें वापस आ जाएगी। सावित्री ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, वो उनके पीछे चलती ही गई। तो यमराज ने कहा कि अच्छा, तुम दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर सावित्री ने ये मांगा कि मेरे ससुर को उनका जो भी राजपाट है, जहां से उनको देश निकाला दे दिया गया है, वो उनको वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा, वो यमराज के पीछे ही चलती गई। तो यमराज ने कहा कि अब तुम तीसरा वर भी मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मुझे संतान का सुख मिले, सौभाग्य का सुख मिले। और यमराज ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा, उन्हें अपनी गलती का भान हो गया। और क्योंकि सावित्री तो एक सती थी, तो उन्होंने जैसे ही उन्हें समझ में आया कि संतान सुख कैसे मिलेगा, सौभाग्यवती कैसे होगी, इसका मतलब है कि उन्हें सत्यवान को फिर से जीवित करना होगा। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा, उसी के साथ सत्यवान के शरीर में फिर से जान आ गई। बरगद के पेड़ के नीचे, मीन्स वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान का शव था और वहां पर ही उस शव को अपनी गोदी में उसका सिर रखा हुआ था सावित्री ने। कुछ ही समय पश्चात उस शव में फिर से जान आ गई, मीन्स जीवित हो गए सत्यवान। तो यमराज ने उसका जो पति के प्रति प्रेम था, उसी के कारण उसको सदा सुहागन, मीन्स वो सदा सौभाग्यवती रहे, ये वरदान दिया। और इसी के साथ, क्योंकि 2 अन्य वर भी मिले थे, ससुर को उनका राजपाट भी मिल गया था, उनकी आंखें भी मिल गई थी और पति को लंबी उम्र भी मिल गई थी। तो ये सब चीजें वट वृक्ष के नीचे ही हुई थी। इसीलिए आज तक सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती है और उसी के नीचे बैठकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। तो आप भी अगर ये व्रत करती हैं तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी सदा सौभाग्यवती रहें, सुखी रहें, खुश रहें। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल उषा
अगर कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पॉडकास्ट दिल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।